सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला तनकीद की जद में है और ये कहा जा रहा है कि अदालत ने एक पार्लिमानी निज़ाम में मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट न करने की रूलिंग देकर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जो फहम से बाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अजीब व गरीब रूलिंग में करार दिया कि मुनहरिफ रुकन ताहयात नाअहल नहीं होगा, लेकिन इसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। लेकिन दो जजों ने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मुदोखेल ने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि इस पर कानून साजी करे। इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है कि आर्टिकल 63A में डी सीट के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल 63A की इससे ज़्यादा तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगी और सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा आइन लिखने से मुतालिक राय नहीं मांगी है। इन दो जजिस की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वो अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 63A इनहराफ और इसके नताइज पर मुकम्मल ज़ाब्ता है। किसी रुकन के इनहराफ पर इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह के डिक्लेरेशन के मुताबिक डी सीट करता है। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि सदर के रेफरेंस में पूछे गए सवालात में कोई जान नहीं, लिहाजा इन सवालात का जवाब ना में दिया जाता है। अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनहरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियां आयद कर सकती है। कानूनी अमूर के माहिर रीमा उमर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन की तशरीह करने के बजाय इसमें तरमीम कर दी है। उनका कहना है कि आर्टिकल 63A में जमात की पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर रुकन अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वोट का शुमार नहीं होगा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये तशरीह आइन में तरमीम के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट के पास आइन असर-ए-नौ लिखने का इख्तियार नहीं है। रीमा उमर ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जमात की हिदायत के बरखिलाफ जमात के सरबराह के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा, लेकिन फैसले में ये वाज़ा नहीं किया गया कि सरबराह के हक़ में होने वाली वोटिंग में अगर कोई इनका अपना रुकन हिदायत के बरखिलाफ वोट डालना ही ना चाहे और एतराज़ करे तो फिर कानून क्या कहता है। क्या वोट न डालना भी इनहराफ तस्वुर होगा? बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब जमात का रुकन सिर्फ ज़बानी इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन जमात के खिलाफ अदम एतमाद वोट में हिस्सा नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि जमात के सरबराह की पॉलिसी से इख्तिलाफ है तो इस्तीफ़ा दे सकता है। यूँ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के खिलाफ एक पार्लिमानी निज़ाम में अदम एतमाद का हक़ ख़त्म कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला और माहिर कानून एतजाज़ अहसन के मुताबिक इस फैसले ने जमात के अंदर रहते हुए जमात से इख्तिलाफ का हक़ ख़त्म कर दिया है। या तो इस्तीफ़ा या फिर दूसरी जमात में शमूलियत ही रुकन के लिए ऑप्शन छोड़ा गया है। लेकिन सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अक्सरियत से इख्तिदार में आने वाली जमात के सरबराह के खिलाफ अदम एतमाद का फिर भी एक ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में मामला पार्लिमानी पार्टी पर छोड़ा है। वो कहते हैं कि अगर पार्लिमानी पार्टी अक्सरियत के साथ अपने मुंतखब वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करती है तो इस सूरत में भी वज़ीर आज़म अक्सरियत खो देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसको इनहराफ कहा जाएगा या नहीं और क्या उनका वोट शुमार होगा, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह में अक़लियती तादाद के वोट का शुमार नहीं होगा, लेकिन जब एक जमात है और इसकी अक्सरियत अरकान मुतमईन नहीं और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एतमाद का इजहार नहीं करते और असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दें तो ये एक तरीक़ा फिर भी मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि इसको इनहराफ नहीं कहेंगे, क्योंकि जमात की अक्सरियत ही जब सरबराह के हक़ में नहीं तो जमात के सरबराह की अथॉरिटी नहीं रहेगी। इस बारे में साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 186 कहता है कि ये फ़ैसला है ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की राय है, जिस पर अगर अमल दरामद नहीं भी होता तो तौहीन अदालत नहीं है। उन्होंने सिर्फ 3 जजों की अक्सरियत से एक राय दी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देना जमहूरी और आइनी तरीक़ा है, ये अब जुर्म समझा जाएगा। इस पर साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि जब आर्टिकल 95 मौजूद है तो वो अरकान को हक़ देता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 63A की कदगन शायद काफ़ी ना हो। इस नुक्ते पर इरफान कादिर ने कहा कि अरकान असम्बली का ये आइनी हक़ है कि वो एतमाद के वोट में एतराज़ करें या अदम एतमाद में अपना वोट सरबराह के मुखालिफ दें। उनका कहना है कि वोट कास्ट होने और नताइज के बाद इनहराफ तय होगा तो फिर वोट से पहले मुनहरिफ होना तय कैसे हो सकता है।
انہوں نے کہا کہ آئینی طریقہ کار موجود رہے گا، یہ بالکل جرم نہیں۔ اسی طرح دوسرا نقطہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں 3 رکنی بینچ نے سنایا۔ بینچ میں شامل چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فیصل عرب بھی شامل تھے۔ اس کے تحریری فیصلے میں درج ہے کہ اگر کوئی پارٹی یا اس کا نامزد امیدوار بائیکاٹ کرتا ہے، اس کے اراکین کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ انحراف تصور نہیں ہوگا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی جو حال ہی میں تحریک انصاف کے منحرف اراکین کے ریفرنس خارج کیے اور کہا کہ 63A کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا 2018 کا اپنا فیصلہ واضح ہے کہ اگر جماعت پارلیمنٹ میں کسی کارروائی یا انتخابی کارروائی کا بائیکاٹ کرتی ہے، چاہے جماعت کے سربراہ نے کوئی ہدایت جاری کی ہو یا نہیں، لیکن جب جماعت نے بائیکاٹ کر دیا یا جماعت کی جانب سے نامزد امیدوار بائیکاٹ کر دے تو اس کے بعد اگر کچھ اراکین اپنی مرضی سے ووٹ دیں تو اسے انحراف نہیں سمجھا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔